नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के नया कॉन्सेप्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि पिछले दिनों में मैंने आपको सम इफ का फॉर्मूला सिखाया था। सम इफ का फॉर्मूला का वीडियो अगर आपने नहीं देखे, तो ज़रूर जाकर देख लेना। अगर सम इफ का फॉर्मूला आपको आसान तरीके से समझ में आ चुके हैं, तो सम इफ्स का फॉर्मूला आपको और भी आसान होगा समझने में। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ सम इफ्स का फॉर्मूला। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको सम इफ का फॉर्मूला दिखेगा। वहाँ पे जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है सम इफ का। आज हम लोग सम इफ नहीं, सम इफ्स का फॉर्मूला सीखने वाला है। देखिए सम इफ में क्या होते हैं, अगर एक लॉजिक है, जिस लॉजिक के बेसिस में आपको सम करना है, टोटल करना है, तो हम लोग सम इफ को यूज़ करेंगे। अगर वहाँ पे अगर कहा गया कि दो लॉजिक है, मान के चलिए कुछ स्टेट सॉरी कुछ कंट्रीज़ के नाम है, यहाँ पे स्टेट मैंने गलत से लिख दिया, तो कंट्रीज़ के नाम है और उसके साथ-साथ प्रोडक्ट भी है। अगर आपको बोला गया कि जितने जगह पे इंडिया है और उसके साथ-साथ अगर इंडिया के साथ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी इंडिया है, मान के चलिए यहाँ पे सीडी है, तो इंडिया के पास रैम होना चाहिए। रैम और इंडिया अगर दोनों प्रोडक्ट मैच करे, कंट्रीज़ के साथ प्रोडक्ट मैच करे, तो मुझे उसका टोटल चाहिए। तो आप एक-एक करके ढूँढेंगे, यहाँ पे इंडिया और रैम मैच किया, चलो 5000, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5000 है। उसके बाद फिर से देखिए इंडिया सीडी यहाँ पे मैच नहीं किया, छोड़ देंगे। इंडिया और रैम उसके साथ अमाउंट कितना है? 5618 रुपीज़, चलो ठीक है। दूसरा बात क्या है, यहाँ पे फिर से देखिए इंडिया रैम कितना है? 5618, तो 5618, ठीक है। अभी आप टोटल करेंगे कि इस तरीके से टोटल करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा और आप आसान तरीके से बार-बार नहीं कर पाएँगे। सिर्फ़ यही मैंने कितने सालों का दिया? मान के चलिए 4 सालों का। मान के चलिए आपको 2000 से 2023 तक अगर डेटा दिया गया, तो इस तरीके से इतना डेटा को आप फाइंड आउट कैसे करेंगे और आप कैसे सम करके कैलकुलेशन करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा स्टेप है, तो वो स्टेप मैं आपको सिखाऊँगा। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली वीडियो और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो अभी देख लेते हैं इस वीडियो के कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट हम लोग ड्रॉप डाउन बनाएंगे, 2 ड्रॉप डाउन बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग कंट्रीज़ के लिए बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट के लिए बनाएंगे। तो कंट्रीज़ के लिए कैसे बनाएंगे? इस सेल को सिलेक्ट करना, आपको चले जाना है डेटा टैब में, डेटा वैलिडेशन ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट के बाद आपको करना है, सॉरी एनी वैल्यू को करना है लिस्ट को, सोर्स को क्लिक करना और इस कंट्रीज़ को चूज कर लेना। ओके कर देना, तो ऑटोमेटिकली कंट्री यहाँ पे चूज हो जाएगा। आप किसी कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेल में आपको फिर से जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ पे आपको करना है फिर से लिस्ट, उसके बाद सोर्स में क्लिक करना और देखिए यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का लिस्ट ले लेते हैं। देखिए आप कहेंगे सर प्रोडक्ट तो बहुत अलग-अलग है, तो इस तरीके से अलग-अलग अगर प्रोडक्ट हो, तो हम कैसे ड्रैग कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे ड्रैग मत करिए, आप सोर्स मत लीजिए। आपको करना क्या है, यहाँ पे जो सोर्स है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस बटन के ऊपर क्लिक करके हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। ऐसे बिल्कुल मत करना। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिख के देना है। तो यहाँ पे जो-जो प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिए, जैसे रैम, कॉमा दीजिए, उसके बाद लिखना है रोम, कॉमा दीजिए, डीवीडी, कॉमा, सीडी और भी कुछ अलग प्रोडक्ट हो, मान के चलिए कंप्यूटर भी है, तो कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। ओके कर देना, यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगा। तो जब भी कोई मिक्स अगर कोई भी डेटा मिले, तो आपको इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो आई होप इस चीज़ों को आपको समझ में आ चुके हैं। अभी हम लोग करेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला हम कैसे करेंगे? देखिए इक्वल देना है, उसके बाद हम लोगों को क्या, देखिए इक्वल देने से पहले हम लोग होम पे चले जाएँगे, अलाइन को लेफ्ट कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला अगर राइट साइड लेफ्ट साइड में चले आए, तो इस सेल को सिलेक्ट करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। देखिए मैं सिलेक्ट तो कर लूँगा, आपको समझाने के लिए मैं इसीलिए लेफ्ट साइड कर दिया। इक्वल देना है, उसके बाद लिखना है सम इफ्स, ठीक है? सम इफ्स लिखने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देना। पहले आपको पूछा गया क्या है, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को। देखिए उस बार क्या था, सबसे पहले क्राइटेरिया को चूज़ करने के लिए बोला गया था। यहाँ पे सबसे पहले आपको सम रेंज को चूज़ करने के लिए बोला गया। इसका मतलब सम रेंज को सबसे पहले चूज़ करना है और वो रेंज कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सबसे पहले इक्वल देकर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करके सम इफ्स लिखा है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। इसके बाद इस सेल को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद आपको F4 से लॉक करना है, कॉमा देना है। उसके बाद आपको बताया गया है कि क्राइटेरिया 1, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है, 2, 3, 4, 5 कितने भी क्राइटेरिया हो सकते हैं। पहले आपको क्राइटेरिया चूज़ करना है। फर्स्ट क्राइटेरिया हम लोग चूज़ कर लिए।
ये कौन सा कंट्रीज है। इसको F4 से लॉक कर दिया और उसके बाद कॉमा देना है। आपको बताया कि क्राइटेरिया का नाम कौन सा है। क्राइटेरिया का नाम हमने कौन सा सेल में किया, इस सेल में। जब भी इस क्राइटेरियन रेंज यहाँ पे दिखाएगा तो सम करेंगे, तो इस सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है। अभी क्राइटेरिया रेंज 2, अभी कौन सा क्राइटेरिया रेंज 2 है, मतलब प्रोडक्ट का लिस्ट। तो हम लोग इस प्रोडक्ट का लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब इस दूसरे वाला सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर से लॉक करेंगे F4 से। F4 से लॉक करने का मतलब है, जब भी देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सेल के बाहर ना चले जाए, तो इसलिए हम लोग लॉक कर दे रहे हैं कि इसके बीच में ही फॉर्मूला कैलकुलेशन होता रहे। कॉमा देना, उसके बाद नंबर 2 सेल्स को सिलेक्ट करना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या लिंक बना चुके हैं, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे आएगा, तो इसलिए इस सेल को सिलेक्ट किया, बैकेट क्लोज किया, उसके बाद एंटर कर दिया। तो आप कहेंगे सर जीरो आ गया, तो जीरो कहाँ से आ गया, यहाँ पे मैं सेंटर कर देता हूँ। देखिए मैंने कोई प्रोडक्ट चूज ही नहीं किया, तो पहले मैं कोई स्टेट चूज कर लेता हूँ, सॉरी कोई भी कंट्री चूज कर लेता हूँ। उसके बाद हम लोग कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं। देखिए इंडिया के साथ रैम में जीरो आया, इसका मतलब इंडिया के साथ रैम में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। जब भी मैं यहाँ पे रोम करूंगा ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होता जाएंगे। तो मान के चलिए मैं कोई भी इंडिया में यहाँ पे रोम लिखा हो, तो रोम एक बार लिखा है कितना, 5618। अभी चलो मैं रोम करके दिख लेता हूँ। देखिए 5618, ठीक है। तो कितना आसान तरीके से आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आप कोई भी कंट्री चूज करिए, उसके साथ साथ उसका प्रोडक्ट भी चूज करिए, तो अगर उस प्रोडक्ट के साथ उसका मैच करे तो ऑटोमेटिक साम कर देंगे। तो इसी तरीके से आसान भाषा में कंप्यूटर स्किल को सीखना है, खुद का इम्प्लीमेंट करना है, खुद को ग्रोथ बढ़ाना है। और आप ऑफिसेस में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे फटाफट काम करके खुद का जो टस्क है वो कंप्लीट कर पाए। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। देखिए अकेला सीखकर कुछ भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, हर किसी को सिखाने के ही मेन मकसद होना चाहिए। तो चलो मिलते इसी तरीके से नया कॉन्सेप्ट लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।